साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम शख्सियत में। आज हमारी शख्सियत हैं एमएस खान। एमएस खान लॉयंस सिटीजन होम के अध्यक्ष हैं जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। साथ ही एमएस खान नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के भी अध्यक्ष हैं। मोहम्मद सुहेल खान एक शानदार व्यक्तित्व हैं, उम्र के इस पड़ाव में भी सक्रिय हैं, समाज सेवा में पूरी तरह व्यस्त हैं। आइए उनसे बात करते हैं और समझते हैं लॉयन वृद्धाश्रम के बारे में और नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड के बारे में। इससे पहले कि हम खान साहब से बात करें, मैं आपको बता दूं कि हमारी मासिक पत्रिका मुक्ति की उड़ान का प्रकाशन शुरू हो चुका है। हमारी पत्रिका का वार्षिक शुल्क 600 रुपये प्रति वर्ष है। हमारी पत्रिका को सहयोग करिए ताकि हम आपके समक्ष सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दे उठाते रहें, पूरे जोश के साथ उठाते रहें। हमारे बैंक डिटेल आपकी स्क्रीन पर हमने दे दिए हैं। खान साहब, आप लॉयंस सीनियर सिटीज़न होम के प्रेसिडेंट हैं, तो वो कैसे स्थापित किया, कैसे वो आप चला रहे हैं, वहाँ कौन बुजुर्ग रहते हैं, आपका कोई उनसे फ़ीस लेते हैं, इन सब के बारे में हमें बताइए। देखिए, लायंस क्लब इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल संस्था है जिसके 210 देशों के अंदर क्लब्स हैं और हमारा क्लब जो है सन 1979 में ये क्लब बना। हमारा सबसे पहला क्लब था भोपाल के अंदर लायंस क्लब भोपाल, और दूसरा क्लब हमारा लायंस क्लब भोपाल साउथ बना जिसके चार्टर प्रेसिडेंट क्षेत्रपाल जी रहे, उसके बाद मेजर मेहंदी रत्ता रहे। फिर हम लोगों ने सोचा, हमारे जो पूर्व साथी थे लाइन एम के जैन, लाइन रवि सेठी, लाइन JPS अरोरा एंड माई सेल्फ, कि अपने को जहाँ अपन संस्था में काम तो कर रहे हैं, कोई एक ऐसा काम किया जाए जिससे कि एक परमानेंट प्रोजेक्ट टाइप का लिया जाए। तो परमानेंट प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास कोई सरकार से मदद नहीं मिलती। लायंस क्लब इंटरनेशनल को जो कुछ भी करना पड़ता है, लायंस क्लब इंटरनेशनल को अपने सोर्सेज से, स्वयं के संसाधनों से सब कुछ अरेंज करना पड़ता है। तो हमने सोचा कि एक नाइट की जाए किसी अच्छे कलाकार की। तो सबसे पहली नाइट हमने पंकज उदास नाइट की, जिससे हमें करीब 1.5 लाख उस टाइम पे मिला। 1.5 लाख रुपये जब मिला तो हमारे सभी साथियों ने मिलके अम्रपाली इनक्लेव में एक फ्रंट में प्लॉट लिया जो कि मेन रोड पे है, जिसका एरिया करीब करीब 26,000 स्क्वायर फीट है। ये इसमें हमें 22,000 स्क्वायर फीट के तो हमने पैसे दिए और कुछ जो है अरविंद चतुर्वेदी थे, उन्होंने हमें डोनेट की ज़मीन। उसके बाद ये हुआ कि जब ज़मीन आ गई तो हमने कहा अब इसके ऊपर क्या किया जाए। तो ये जो आप जो प्रोजेक्ट देख रहे हैं, ये दूसरा प्रोजेक्ट है जो हमने लेके आए, जिसमें अभी हम सीनियर सिटीज़न होम जो है जिसमें बुज़ुर्ग रह रहे हैं। इसके बाद हमने जगजीत सिंह नाइट की, गुरदास मान नाइट की और सुधा मल्होत्रा नाइट की। इन लोगों से, इन नाइट से जो भी हमारे पास कलेक्शन हुआ वो कलेक्शन हमने इकट्ठा किया। उसके बाद फिर पुनः लायंस क्लब इंटरनेशनल को हमने अप्रोच किया। लायंस क्लब इंटरनेशनल से हमें करीब 23 लाख की एड मिली। उसके बाद हमने जो प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट में नीचे थोड़ा सा कमर्शियल एरिया निकाला, उससे भी जो हमें इनकम हुई, तो सब मिला के अभी जो हमारे पास ये बिल्डिंग जो बनी हुई है उस टाइम पे करीब करीब 70 लाख में बनी थी। 2005 में इसका उद्घाटन हुआ। इंटरनेशनल प्रेसिडेंट अशोक मेहता जी ने आके इसका उद्घाटन किया था और उसके बाद से बराबर 2005 से हमारा ये सीनियर सिटीज़न होम चल रहा है। इसके साथ साथ इसकी कुछ एसोसिएट संस्था हैं, वो भी बराबर चल रही हैं। जैसे योगा कैंप है, लाइन रवि सेठी देख रहे हैं, बराबर वो भी चल रहा है। हमारा होम्योपैथिक सेंटर चल रहा है। एक हमारा ओल्ड लोगों के लिए जो है फिटनेस सेंटर है, जिसके अंदर फिजियोथेरापी भी है और जिम भी है। तो ये सब फैसिलिटीज़ जो हमारे सीनियर सिटीज़न होम वहाँ पे रहते हैं, उनको हम ये सब चीज़ें सुविधाएं फ्री में देते हैं, लेकिन बाकी लोग बाग जो हैं उनसे नॉमिनल चार्ज करके ये सब फैसिलिटीज़ देते हैं। होम्योपैथिक डिस्पेंसरी और हमारा ये योगा कैंप ये टोटली फ्री है, इसमें कुछ चार्जेस नहीं लेते। जो भी चार्जेस लेते हैं हम फिजियोथेरेपी सेंटर और जिम के अंदर आउटसाइडर से लेते हैं। इनसाइड जो है हमारे लोकल जो रेसिडेंट्स हैं उनसे नहीं लेते। अब रहा आपका कि ये हम इन लोगों से क्या लेते हैं, तो ज़्यादा हम एक नॉमिनल लिए रहते हैं क्योंकि हमें गवर्नमेंट से कोई इसकी एड नहीं मिलती और हमें एक परमानेंट प्रोजेक्ट चलाना है। 2005 से बराबर चल रहा है, तो चलाने के लिए रनिंग एक्सपेंडिचर के लिए जो लेते हैं 3,500 रुपये पर मेंबर हमारा अभी चार्ज है, और जो रूम में लेते हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। तो अभी आपके सीनियर सिटीज़न होम में कितने रूम्स हैं, कितने लोग आ सकते हैं यहाँ पर?
हमारे पास अभी 5 जो रूम्स हैं, 5 रूम्स वो हैं जिसके अंदर अटैच टॉयलेट है। बाकी 5 रूम ये वो हैं जिसके अंदर टॉयलेट नहीं है, और बाकी हमारे पास डॉर्मेट्री है, और करीब करीब अभी 22 लोग बाग रह रहे हैं, और वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। लेकिन हमारे पास कैपेसिटी टोटल 40 की है, लेकिन हम थोड़ा सा कम ही लोगों को रखते हैं क्योंकि स्पेस ज़्यादा देना पड़ती है। और हर एक सीनियर सिटीज़न होम जो भी हमारे उसमें आता है, हर एक की अपनी एक कोई ना कोई इंडिविजुअल प्रॉब्लम होती है, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिहाज से ज़्यादा हम कंजस्टेड नहीं करते कि ताकि उनको आपस के अंदर जो है वो अच्छी तरह से रह सकें और एक दूसरे को कोई तकलीफ़ ना हो। तो ये जो 3,500 रुपये लेते हैं, इसमें आप क्या क्या देते हैं रेजिडेंट्स को? इसमें हम सुबह का नाश्ता देते हैं, और लंच देते हैं, इवनिंग टी देते हैं, डिनर देते हैं। इसके अलावा उनको रूम दिया हुआ है, बेड दिया हुआ है, एक अलमारी दी हुई है, और इसमें कोई भी के जो रूटीन इनकी मेडिसिन हैं वो हम सप्लाई करते हैं। लेकिन अगर कभी हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं तो फिर वो उनकी कास्ट खुद उनको बियर करना पड़ती है। तो खान साहब, इसमें पात्रता क्या है बुजुर्गों के एडमिशन की? बुज़ुर्गों के 60 प्लस होना चाहिए, और लेडीज़ के लिए अगर कोई हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड 60 प्लस का है और वाइफ अगर 55 की है तो भी हम उनको एडमिट कर लेते हैं। और जो भी इनमेट्स होते हैं उनको अपना काम स्वयं कर सकें। इसके अलावा अगर कोई टिपिकल केस आता है जो कहते हैं कि साहब जिनकी ऐसी हालत नहीं रहती और वो अटेंडेंट मुहैया करवाते हैं, तो हम वो फैसिलिटीज़ भी उनको देते हैं, लेकिन अटेंडेंट की उनको चार्जेस बियर करना पड़ते हैं। तो इसमें और कोई क्राइटेरिया है कि वही लोग एडमिशन ले सकते हैं जो निराश्रित हों या कुछ हों? ऐसा तो कोई क्राइटेरिया है आपके यहाँ? सर, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। हमारे पास हर तरह के लोग बाग आते हैं। ऐसे भी लोग बाग आते हैं जो फाइनेंशियली वेल टू डू हैं और परिवार भी उनको सपोर्ट कर रहा है। अभी हमारे जैसे उसमें संस्था में रह रहे हैं, एक ऐसी हैं लेडी रह रही हैं कि उनके पास बच्ची हैं, लड़की हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम लड़कियों के साथ नहीं रहना चाहते, इस वजह से वो रह रही हैं। हालांकि हम भी पर्सनली भी समझाते हैं, लेकिन जो कस्टम के हिसाब से कुछ रह रहे हैं। कुछ लोग बाग ऐसे होते हैं कि वो अपने आप में परिवार के अंदर कुछ परेशानियां होती हैं, उसके लिए आके वो कहते हैं कि भाई यहाँ आप रहिए। मैं यहाँ देख रहा हूँ एक हॉल है, तो ये हॉल किस यूज़ में आता है यहाँ पर? ये मल्टीपल यूज़ में है, हमारे लायंस क्लब इंटरनेशनल के हिसाब से बना हुआ है, और इसमें हमारी रूटीन मीटिंग होती है, दूसरे क्लब की भी होती है, और एक थोड़ा बहुत हम कभी जब कोई हमारे परिचित आ जाते हैं तो उनको कमर्शियल रेंट पे भी दे देते हैं। हम इसके अंदर कोई एक पैसे की अर्निंग नहीं होती, ना हमें कोई प्रॉफिट होता, जो भी नो प्रॉफिट, टोटली नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस के ऊपर ही हमारी संस्था चल रही है। तो खान साहब, आप इसके अध्यक्ष हैं, और कौन कौन पदाधिकारी हैं यहाँ पर? इसमें हम 4 लोगों का काफ़ी कुछ शुरू से जुड़े रहे हैं, जिसमें एक हमारे M.K. जैन हैं। हमारे M.K. जैन साहब सबसे वरिष्ठतम सदस्य हैं। इसके अलावा हमारे रवि सेठी हैं, बहुत ही डायनामिक आदमी हैं। और इसके अलावा एक JPS अरोड़ा जी हैं हमारे, वो भी सरदार जी बहुत ही टैक्टफुल आदमी हैं। इसके अलावा भी अभी प्रेजेंट में हमारे जितने भी साथी हैं वो भी बहुत कर रहे हैं। प्रसाद साहब हैं, विजय भटनागर है, हमारा क्या कहते हैं अभी R.K. जैन साहब हैं, और डॉक्टर अनूप गोयल हैं हमारे जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हैं, SS भदौरिया साहब, और वरिष्ठ लाइन हैं विजय आठले साहब हैं, हमारे हरीश पस्तारिया साहब हैं, और बहुत सारे जिनके नाम मुझे नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोग बागों का सबका सहयोग है। इट्स रियली ए टीम वर्क। नहीं, मैं यहाँ देख रहा हूँ लायंस क्लब भोपाल साउथ का लिखा हुआ है, तो ये क्या साउथ रन कर रहा है या लायंस ऑफ भोपाल रन कर रहा है इसको? नहीं, टोटली लायंस क्लब भोपाल साउथ रन कर रहा है। लायंस ऑफ भोपाल का इसमें कोई नहीं है, ना सरकार का कोई इसमें वो है, ना सरकार से हमें कोई हेल्प मिलती, ना लायंस ऑफ भोपाल से कोई भी हेल्प नहीं मिलती। तो ये जो आपने बोला कि 23 लाख रुपए आपको LCIF से मिला है, तो ये किसको देती है लायंस क्लब ऐसे डोनेशन? ये इसके बहुत सारे फाउंडेशन हैं। इसका प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपकी अपनी ज़मीन होना चाहिए। ज़मीन होने के बाद जो आपका टोटल प्रोजेक्ट कास्ट है उसका 10% आपके अकाउंट में होना चाहिए। उसके बाद जब पूरा प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी होती है, वो पहले क्लब से बन के पास होके जाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट में जाता है, फिर मल्टीपल में जाता है, फिर इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रखा जाता है। इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब बात पास कर देते हैं तो फिर उसके बाद ये LCIF हमारे को ग्रांट देती है। वो ग्रांट भी जो है टुकड़ों में मिलती है, जैसे जैसे काम होता रहता है, प्रोग्रेस होती रहती है, उसके हिसाब से ग्रांट मिलती रहती है। और जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो बॉम्बे ऑफिस से, जो इंटरनेशनल का बॉम्बे ऑफिस है, वहाँ से जो ऑफिसर्स आते हैं वो आके वेरीफाई करते हैं कि ये काम हुआ या नहीं हुआ, और उसके बाद जो है वो सर्टिफिकेट दे देते हैं। फिर उसके बाद वो क्लोज़ हो जाती है।
तो ये जो ऑफिस बेरर हैं भोपाल सीनियर सिटीज़न होम के, तो इनको कुछ सैलरी मिलती है, कुछ मिलता है यहाँ पर? नहीं साहब, हमारे किसी को लायंस क्लब जो है वो तो आपको मालूम है कि एक स्वयंसेवी संस्था है, किसी को भी कोई एक पैसा नहीं मिलता। मतलब ये सब एक्टिविटी भी आप लोग, मल्टीपल एक्टिविटीज़ ये सब वॉलंटियरी आप लोग करते हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं खान साहब आप लोग तो खुद ही अपनी समस्याओं से परेशान हैं और आप लोग दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, तो दूसरों के लिए आदर्श हैं आप लोग। आप ब्लाइंड एसोसिएशन के भी, नेशनल ब्लाइंड एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए।